के सर के ऊपर कोई जूं नहीं रेंगती, किसी को कोई असर नहीं है। ये इंतज़ामिया जितनी भी है, इनकी पूरी एक हाकरों की एक पूरा जत्था है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाम तक के साथ मियां चन्नू से मैं हूं अशर नुमान। आज मियां चन्नू के एक बहुत बड़े इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मियां चन्नू में गैर कानूनी पार्किंग और ख़ास तौर पर लारी अड्डे के बाहर बसों के खड़े होने से ट्रैफिक का निज़ाम इंतहाई बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रैफिक रोज़ ब रोज़ बढ़ती चली जा रही है। शहरियों के पास इतनी इस्तेताद पैदा हो चुकी है कि शहरी मोटरसाइकिल कारें ख़रीदते चले जा रहे हैं और जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। क्योंकि अगर गुज़श्ता कई साल पहले की बात करें तो वही सड़कें हैं, वही ट्रैफिक कवानीन हैं और वही लारी अड्डा है, वही रोड्स हैं, वही ट्रैफिक सिस्टम है। लेकिन अब ट्रैफिक सिस्टम की मज़ीद बहाली के लिए कवानीन शायद नहीं बनाए गए, उस कवानीन पर पासदारी के लिए कोई इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ट्रैफिक का निज़ाम रोज़ ब रोज़ बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त मैं एक लारी अड्डे पर मौजूद हूँ और मेरे अकम में आप देख सकते हैं कि बुरी तरह ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये मियां चन्नू का जीटी रोड है और इसके साथ ही लारी अड्डा मौजूद है। लारी अड्डे के अंदर लोग बसें खड़ी करना मुनासिब नहीं समझते। ड्राइवर हजरात जो हैं, ट्रांसपोर्टर हजरात जो हैं, वो मेन बसें दीगर कंपनियों की बसों को सवारियां उठाने के लिए, सवारियां बिठाने के लिए मेन रोड पर लाके खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। एक तरफ ये मियां चन्नू का जीटी रोड और दूसरी तरफ मियां चन्नू का तुलंबा रोड और तीसरी तरफ मियां चन्नू का टी चौक। ये तीन अहम पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के हवाले से हम कुछ दुकानदारों से और कुछ शहरियों से बात करेंगे कि क्या मियां चन्नू में ट्रैफिक पुलिस अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा कर रही है। ये वॉयलेट करने वाले ड्राइवर्स को, गैर कानूनी पार्क करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ किस तरह से कार्रवाइयाँ की जाती हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू से भी इस हवाले से हम बात करेंगे। आएँ कुछ शहरियों और दुकानदारों से बात करते हैं। मियां चन्नू में ट्रैफिक इश्यूज़ पर बात करने के लिए एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद इनका नाम है और लारी अड्डे के बाहर इनकी टायरों की दुकान है, जो कई अरसे से यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि इन गैर कानूनी पार्किंग की वजह से इनका काम जो है बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। इनसे जानते हैं वो क्या कहेंगे। अच्छा बताइएगा, आपने कि इन ट्रैफिक इश्यूज़ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने के लिए हुकाम को कोई एप्लीकेशंस वगैरह दी? हम 2019 से इस मामले के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उस वक़्त के एसी साहब के पास हमने दरख्वास्त दी और उसके बाद रमीज़ साहब आए थे, उनके पास हम पूरा वफद गया था और उनके बाद एक एसी साहब आए थे, उनके पास भी हमने एक जो है ना एप्लीकेशन लिखवाई और उसके बारे में पूरी तफसील से बताया। हमारी रोड के ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक का रश होता है कि बाद औक़ात हमें ख़ुद दुकान के अंदर दाखिल होने के लिए जो है ना वो रास्ता ढूंढना पड़ता है। और आज सुबह की बात है कि आज सुबह जो है ना इधर से बसें खड़ी हुई थी और मैं अपनी मोटरसाइकिल को लेके आ रहा था तो वो मेरी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। अब जहाँ ये सूरत हाल होगी तो उधर जो है ना वो कैसे मुमकिन है कि कस्टमर आ जाए या कस्टमर के लिए कोई आसानी हो। रोड के ऊपर ये अब अभी भी देखेंगे ना, ये रोड के ऊपर बस लगी हुई है, वो रोड के ऊपर बस लगी हुई है, ठीक है। आप इधर देखेंगे ये भी, और ये सारी ट्रैफिक ब्लॉक है इस वक्त, ठीक है। सारे लोग परेशान हैं। दुकानदारों की परेशानी अलग है, यहाँ से बाद पैदल चलने के लिए, रोड क्रॉस करने वाले के लिए मुश्किल होती है। तो हमारी मौजूदा इंतज़ामिया से, एसी साहब से, बल्दिया वालों से, बल्दिया वाले हमारे टायर आगे पीछे करवाने आ जाते हैं, ठीक है। चलान वगैरह करने वाले आ जाते हैं। डेंगी की टीम आ सकती है। तो बसों वाला है क्या, ये हाकर इतने मजबूत हैं, ये इनकी कोई अजारादारी है या इनकी कोई गुंडागर्दी है या ये इनको मंथलियाँ देते हैं, क्या सीन है इसका हमें नहीं पता। लेकिन हम इनकी वजह से, बसों के खड़े होने से, ट्रैफिक की ब्लॉकेज से हम इतने परेशान हैं कि हमारा दिल करता है कि हमारे बस में हो कि हम अपनी दुकानें यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर लें। लेकिन ये हमारे बस के अंदर नहीं है। हमारा रिज़्क है यहाँ जुड़ा हुआ है,
हमारी एक पूरी 20 साल की एक वर्थ है काम की, हमारे कारोबार की ये ताकत है, पावर है, ठीक है ना। अड्डा रोज़ रोज़ चेंज नहीं किया जा सकता। हम यहाँ तक आए हुए हैं कि हमारे बस के अंदर हो तो हम अपनी दुकान को चेंज कर लें, हम अपने कारोबार को कहीं और शिफ्ट कर लें, लेकिन इंतज़ामिया के पास जाके एसी साहब के पास जाके ट्रैफिक के इंचार्ज कोई मेरे पास, मेरा ख्याल है हर मंथ इनकी टीम चेंज हो जाती है, ठीक है। वो कोई अब्दुल हकीम चला जाता है, कोई तुलंबे चला जाता है, तो इनकी जो भी टीम होती है उनके मेरा ख्याल कोई 20 नंबर मेरे पास होंगे जिनको मैंने कहा है कि भाई आप जो है ना हमारे साथ तावन फरमाएं, ठीक है। हमने कभी ज़िंदगी में हमने किसी के साथ कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। पता नहीं क्या क्या है कि ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं हम इस वजह, इनकी हरकतों की वजह से। अब ये गाड़ी है आधा घंटा हो गया खड़ी हुई, अब ये आपके सामने जब से आप आए हुए हैं ये भी गाड़ी सामने खड़ी हुई है, ठीक है। तो अब कस्टमर ने आना है, तो कस्टमर के आने के लिए हमारी दुकान के ऊपर इतनी दुश्वारी होती है कि कस्टमर फ़ोन करके हमें कहता है कि भाई आपकी दुकान पे आना चाह रहे हैं, आप बसों को साइड पे करवा लें, आप बसों को आगे पीछे करवाएं ताकि हम आपकी दुकान के ऊपर आ सकें। तो इस तरह ना तो कारोबार हो सकता है, ना दुकानदारी चल सकती है। हमारी इंतज़ामिया से दस्त बस्ता गुजारिश है, अपील है। आप पहले भी इंटरव्यू कर चुके हैं, आबिद भाई आए थे वो भी इंटरव्यू कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन किसी के सर के ऊपर कोई जूं नहीं रेंगती, किसी को कोई असर नहीं है। ये इंतज़ामिया जितनी भी है इनकी पूरी एक हाकरों की एक पूरा जत्था है। अगर एक टाइम निकल जाता है ना, आगे खड़ा रहता है आधा घंटे से, उसने कहना ये दूसरे का टाइम है, अगर दूसरे को कह दिया उसने कहना ये तीसरे की गाड़ी है, इसका मेरे साथ कोई लेन देन नहीं है। हमें वो बंदा ही नहीं मिलता कि हम अड्डे वाले के किस बंदे से बात करें, ताकि हम अपना मुद्दा जो है ना वो किसी को बताएं, किसी के साथ हम मीटिंग करें। अकेले को समझा के तरले वास्ते और अप्रोचें करवा के और जो भी शहर के बड़े हैं उनसे मिल के इनको कहलवा के हम थक चुके हैं। ये इनके एक ऐसी गैंग है ये कि इनको ना असर होता है। ये अब पुलिस वाले, अब आज दोपहर की बात है, 3 पुलिस वाले उधर खड़े हैं सामने और इधर 7 बसें लगी हुई हैं और किसी ने उनको नहीं आके पूछा कि भी इन 7 बसों को किसने इजाज़त दिया कि वो रोड के ऊपर आ खड़े हो जाए। अब ये हाईएस्ट खड़ी है, ठीक है, ये बसें खड़ी हैं, कोई रोकने वाला नहीं है और रोड ब्लॉक है। मियां चन्नू के जनरल बस स्टैंड के अंदर मौजूद हूं, जहां पर इस जनरल बस स्टैंड को प्रॉपरली बसों के स्टॉप, लोगों की सवारियों के मुनासिब इंतजामात के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन बदकिस्मती से कूड़ा करकट के ढेर यहाँ पर नज़र आते हैं, नशई हजरात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसका बुनियादी मकसद जो है वो ख़त्म हो चुका है। जो मुसाफिरों के लिए जगह बनाई गई थी वहाँ पर नशइयों के डेरे हैं। ये लोग यहाँ पर बैठे हुए भी दिन दिहाड़े नशा कर रहे हैं और ये कूड़ा करकट के ढेर भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। बदकिस्मती से एक माकूल जगह होने के बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से या ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इस जगह को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। अभी कुछ बसें यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने टूर्स करके अपने रूट्स को मुकम्मल करके यहाँ पर आकर खड़ी हो चुकी हैं, लेकिन प्रॉपरली जो इसके वेज़ बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं, वहाँ पर कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि सवारियाँ बाकायदा तरीक़ेकार के तहत जनरल बस स्टैंड के अंदर आएँ, अपनी अपनी बस को पकड़ें और अपने अपने रास्ते और मंजिल की जानिब रवां दवां हो जाएँ। मियां चन्नू का जीटी रोड, उसके साथ ही मियां चन्नू का जनरल बस स्टैंड मौजूद है, जो इंतज़ामिया की शायद कहीं कोताही, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर्स की कोताही और कहीं ना कहीं दीगर ज़िम्मेदारों की कोताही की वजह से नशइयों की अमाजगा और कूड़ा करकट के ढेर की अमाजगा बना हुआ है। मैं फिर बोलूँगा कि ये कुछ बसें यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने रूट्स को मुकम्मल कर यहाँ पर आ चुकी हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर इस जनरल बस स्टैंड का जो बुनियादी मकसद है वो ख़त्म हो चुका है। जनरल बस स्टैंड बनाने का मकसद यही होता है कि लोग मुसाफिर आएँ, इस जनरल बस स्टैंड में आकर अपनी बारी का इंतज़ार करें, अपनी अपनी बसों को पकड़ें, अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हो जाएं। यहाँ पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को भी चाहिए कि वो एक अच्छे तरीके से अपनी कमेटी को और ज़िम्मेदारान शहरियों को बिठाकर बल्दिया को साथ बैठ के, ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठ के इस जनरल बस स्टैंड में जो नकाइस हैं, जो यहाँ पर फ़वाइद नहीं हैं, उनको पूरा किया जाए। इस जनरल बस स्टैंड को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करके जो हाकर हजरात हैं उनको भी गाइड किया जाए, ड्राइवर हजरात को भी गाइड किया जाए। बुनियादी तौर पर इसको जो बनाने का मकसद है वो पूरा होना चाहिए। अगर ये जगह कम है
अगर ये जगह कम है तो सियासी लोगों को चाहिए, समाजी लोगों को चाहिए, असिस्टेंट कमिश्नर को चाहिए और महकमा ट्रैफिक पुलिस को चाहिए या हुकूमत वक्त को चाहिए कि मियाँ चन्नू के लिए एक प्रॉपरली कोई इस शहर से बाहर जो है वो जनरल बस स्टैंड बना दिया जाए, ताकि लोगों के जो मसाइल हैं वो कम हो सकें, शहर के जो मसाइल हैं वो कम हो सकें। बहुत सारे हाकर्स और ड्राइवर से हमने बात करने की कोशिश की, क्योंकि उनका रोज़गार लगा हुआ है। बहुत सारे लोग कैमरे के सामने आके बात करना पसंद नहीं करते। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि अंदर लारी अड्डे के अंदर मुनासिब जगह नहीं है, लारी अड्डा छोटा है, ट्रांसपोर्टर्स की जो गाड़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। अगर मिल बैठ के बेहतर तरीके से इसका कोई हल निकाला जाए, ड्राइवर हजरात भी इस चीज़ पे मुतमईन हो सकते हैं कि इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। लेकिन बारहा इसके बारे में कंप्लेन करने के बावजूद असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतअद्दिद बार भी शायद कार्रवाइयाँ की, क्योंकि साबका द्वार की हम बात करें तो साबका द्वार में हमारी बहुत सारी शिकायत पर कार्रवाइयाँ हुई। बसों को प्रॉपरली तरीके से अंदर लाया गया, प्रॉपरली तरीके से बाहर भी लेके जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम कुछ अरसे के लिए चलता है, फिर उसी तरह से बेहंगम ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम नज़र आता है। ज़िम्मेदारों को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, सज़ाएं देनी चाहिए, भारी जुर्माने आयद करने चाहिए, FIRs लॉन्च करनी चाहिए जो लोग कवानीन की पासदारी नहीं करते। हाँ, अगर यहाँ पर सहूलियत का फुकदान है, तमाम तर यहाँ पर सहूलियात दी जाएँ, एक प्रॉपर कवानीन जो हैं उस पर अमल करवाया जाए, और ये तब होगा जब हम सब मिलकर अपना अपना किरदार अदा करेंगे। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करे, ट्रांसपोर्टर्स को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करे, इस ट्रांसपोर्ट लारी अड्डे की जो एसोसिएशंस हैं उनको चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें। सिर्फ रोज़गार के लिए घोड़े गधों की तरह हमें घरों से निकलने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का कानून बना हुआ है, हमें कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए जो एहलकार तैनात किए जाते हैं वो अपनी ड्यूटी के इवज़ जो हैं तनख्वाहें वसूल करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इन सारी चीज़ों पर अमल दरामद करवा कर मियाँ चन्नू जैसे शहर को खूबसूरत शहर बनाएं। हम कुछ मज़ीद भी दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंतहाई बुरे हालात हैं, यहाँ पर गंदा पानी जमा हुआ है, और जो ये मुसाफिर खाने हैं, इस मुसाफिर खानों के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठने के लिए मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। हाँ, एक अच्छी बिल्डिंग्स तो बना दी गई है, लेकिन उसके बावजूद इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ क्यों नहीं किया जाता। लोगों को बसें यहाँ से निकाल कर मेन रोडों पर खड़ी कर दी जाती हैं, और वो बसें शहरियों के लिए ज़हनी अजियत का सबब बनी हुई हैं। ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, और ट्रैफिक ब्लॉक होने से रेस्क्यू 1112 को जो है वो मसाइल पेश आते हैं। इस अड्डे को शहर से निकाल कर अगर बाहर मूव कर दिया जाए तो मुझे ये लगता है शहर के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो कम हो जाएंगे। और ये अभी भी देख सकते हैं कि नशेई हजरात यहाँ पर लेट कर अपनी सारी ज़िंदगी को यहाँ गुजार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई इंतज़ाम नहीं है, सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है, कोई ज़िम्मेदार जो है अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। इतना बड़ा एरिया है, इतनी अच्छी प्लेस है, उसके बावजूद यहाँ पर कोई बेहतर इंतज़ामात नज़र नहीं आ रहे। ये मुसाफिरों के बैठने की जगह है जहाँ पर लोगों ने गलाजत फैलाई हुई है। यहाँ पर लोगों की गलाजत की वजह से यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। लेकिन आखिर कब हम लोग इस जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, मुहज़्ज़ब शहरी बनकर अपना किरदार अदा करेंगे, ट्रैफिक पुलिस अपना किरदार अदा करेगी। इस सेगमेंट के बाद हम ट्रैफिक पुलिस से भी बात करेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर से भी बात करेंगे कि आखिर क्यों इस सारी सूरत हाल पर को बेहतर बनाने के लिए हम लोग अपनी कोताही का मुजाहरा कर रहे हैं। सो हम अपने तौर पर इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, आवाम तक के प्रोग्राम के तवस्सुत से मियाँ चन्नू के एक बहुत बड़े मसले को हाईलाइट कर रहे हैं। मियाँ चन्नू के शहरियों को चाहिए ये प्रोग्राम जब आप तक पहुँचे आप इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हमें इस चीज़ का एहसास हो सके, हम ये रियलाइज़ कर पाएँ कि हम कहीं ना कहीं गलत हैं। हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने में, जो गैर जिम्मेदारी का हम लोग मुजाहरा कर रहे हैं, वो हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना चाहिए। मियाँ चन्नू का लारी अड्डा, जनरल बस स्टैंड, तुलंबा रोड, टी चौक, ये मियाँ चन्नू के वो अहम पॉइंट्स हैं जो मियाँ चन्नू के शहरियों के लिए दर्द सर बने हुए हैं, अजियत की वजह बने हुए हैं। इससे पहले भी हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट कर चुके हैं आवाम तक प्रोग्राम के ज़रिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मियाँ चन्नू के मसाइल हल भी हुए हैं। ये प्रोग्राम करने के बाद हमें उम्मीद है कि मियाँ चन्नू का ये गैर कानूनी पार्किंग का जो बहुत बड़ा इशू है ये भी रिजॉल्व हो पाएगा।
मियां चन्नू में ट्रैफिक के बेहंगम निज़ाम की सूरत हाल पर आज हम बात कर रहे थे। इससे पहले हमने मियां चन्नू की आवाम से बात की जो नाला नज़र आती है ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर और म्यूनसिपल कमेटी की कारकर्दगी जहां पर बनती है वहां पर भी मियां चन्नू के जो शहरी हैं कहीं ना कहीं परेशान और कहीं ना कहीं मुतासिर और कहीं ना कहीं शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं मियां चन्नू के, मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्योंकि इन पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं कि जो लारी अड्डा है, जनरल बस स्टैंड है, उसके बाहर गैर कानूनी तौर पर जो बसों की पार्किंग की जाती है उनके हल के लिए इनकी जानिब से क्या लाहे अमल बनाया गया और इसके साथ तुलंबा रोड पर जो शहरियों की जानिब से गैर कानूनी गाड़ियाँ पार्क करके उनको उसके बाद फिर लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इकबाल साहब से जानते हैं। सर बताइएगा कि आपकी जानिब से इस के सॉल्यूशंस के लिए क्या किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट मंथ में हमने डीएसपी साहब के साथ मिलके हमने ट्रैफिक जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग की और उनको हमने कहा कि ये इश्यूज़ हैं, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। और इसमें फिर उनको हमने बताया कि जो जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जिस तरह टी चौक है, तलम्बा रोड है और ये हमारा लारी अड्डे के सामने है, तो हमने बताया कि हमें मेन फोकस इन पे करना है। तो उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि इस पे इंशाल्लाह काम करेंगे। और मैं भी देख रहा हूँ मज़ीद एमसी की हमारी इंक्रोचमेंट टीम्स भी हैं और वो भी इन रेडियो को और जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनको पीछे कर रही है और मैं भी इंशाल्लाह लीड करूँगा और आने वाले कुछ दिनों में आपको वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी। अच्छा सर, ये भी बताइएगा क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से ख़ास तौर पर म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से एक अरसा कबल यहाँ पर एक बाकायदा तौर पर पार्किंग प्लान्स तरतीब दिया गया था गोश्त मार्केट के करीब, उसको अच्छे तरीके से फ़ाल नहीं किया जा सका। कहीं ना कहीं अगर आप लोग वहाँ पर किसी म्यूनसिपल अमले की जानिब से कोई ड्यूटी तैनात कर दी जाती तो मुझे लगता है जो तुलंबा रोड पर पार्किंग का इशू है वो रिजॉल्व होने में आसानी पैदा हो सकती है। बड़ी वैल्यूएबल एडवाइस है, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इस पे वर्कआउट कर लेते हैं कि क्या ये फिजिबल है। अगर वो फिजिबल हुआ तो हम ज़रूर इसको जो है ना वो उस पर अमल करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, साथ ये भी बताइएगा क्योंकि जो मेन रोड है वो है जीटी रोड, जनरल बस स्टैंड के सामने पहले भी आपकी जानिब से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ की जाती हैं ड्राइवर्स के ख़िलाफ़, ट्रांसपोर्टर्स के ख़िलाफ़। सर क्या वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ट्रैफिक कवानीन को नहीं मानते, म्यूनसिपल कमेटी के कवानीन को नहीं मानते और फिर उसी तरह वो लोग एक दो दिन वहाँ पर कार्रवाइयों के बाद सफाई का निज़ाम कुछ बेहतर रहता है, गाड़ियाँ जो हैं वो बस स्टैंड के अंदर लगाई जाती हैं, उसके बाद फिर बाहर लगा दी जाती है। इसके लिए कोई ऐसी वाज़िया पॉलिसी क्यों नहीं तरतीब दी जाती कि उनको भारी जुर्माने आयद किए जाएँ, FIRs लॉन्च की जाएँ ताकि ये शहर का बहुत जो एक बड़ा मसला है ये हल हो सके? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये है कि इसमें ये है कि अगर हम उसको रेगुलर विज़िट्स करें और इसमें सेक्रेटरी RTA साहब का भी जो है वो सब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ इंतज़ामिया का सब्जेक्ट नहीं है, तो मोस्ट पर्टिनेंट बंदे शायद ऑफिसर वही हैं। लेकिन ये है कि जहाँ तक हमारा अमल है हम ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके उसको रेगुलर विज़िट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो है ट्रैफिक का कोई मसला ना हो। जी बिल्कुल, आप प्रोग्राम आवाम तक में असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू मोहम्मद इकबाल साहब जो हैं उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। हमने उनसे बात की, उनका कहना था कि मियां चन्नू में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से ख़ास तौर पर जो सब्जेक्ट उनके हदूद में आते हैं, जो इख्तियारात उनके पास हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए वह ज़रूर इसके लाहे अमल को एक अच्छी तरीके से तरतीब दे के इस मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना सिटी के सामने जीटी रोड पर, जहां पर अक्सर औकात हमने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नाका लगाकर बाकायदा तौर पर यहां पर 3-4 ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं जो शहरियों को रोक कर ड्राइविंग लाइसेंस से मुतल्लिक, ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक, हेलमेट से मुतल्लिक और अपनी सेफ्टी के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे होते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंस्पेक्टर हैं मियां चन्नू के, ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज हैं राव सहेल इमरान, उनसे जानते हैं। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आवाम तक के प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। सर ये बताइएगा, एक तो आप बाकायदा तौर पर हमने देखा है कि अक्सर औकात ट्रैफिक पुलिस एहलकार अगर कहीं ना मिलें, शहर के किसी कोने में नज़र ना आए, तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर थाना सिटी DSP ऑफिस के सामने और बल्दिया के सामने खड़े होकर नाका लगाकर क्यों खड़े होते हैं? असल में बात यह है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोग हमारे नहीं होते, वहाँ पर भी लोग होते हैं, लेकिन वहाँ पे तादाद में हम 1-2 लोग होते हैं वहाँ पे। जैसे हम लोग तलम्बा रोड पे चल रही हैं या टी चौक पे भी वहाँ पे मैंने बंदे लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे लगाने का मकसद ये है कि हम लोगों को अवेयर कर सके कि ड्राइविंग लाइसेंस कितना अहम है।
ये डीएच साहब के स्पेशल कैंपेन चल रही है 1 महीना हो गया, जिससे हम लोगों को रोक के ज़बरदस्ती लाइसेंस भी बनवाते हैं, उनको गाइड भी करते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल हेलमेट और दोनों का ऐसा हमने कम्बिनेशन किया हुआ कि हेलमेट और दोनों के बारे में लोगों को ब्रीफ करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस बन सके। क्योंकि हम देखा जाए तो इस वक्त 30 से 40% लोगों ने लाइसेंस बनवाए हैं बाइक्स के, तो 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बाइक के लाइसेंस नहीं बनवाए हुए। इसलिए हम कोशिश करते हैं, यहाँ खड़े होने का मकसद ज़्यादा ये है कि साथ हमारी खिदमत मरकज़ है कि जिस बंदे को हम रोकते हैं तो बताते हैं कि जनाब आप 5 मिनट के लिए अंदर जाएँ और 5 मिनट बाद आपका लाइसेंस आपको आपके हाथ में मिल जाएगा। बिल्कुल, ये एक अच्छा अमल है जी। नाज़रीन, प्रोग्राम अवाब तक में आपको फिर साथ ये भी अवेयर करते चलें कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर एक मुहिम चलाई गई है ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल हजरात के लिए कि 70% ऐसे मोटरसाइकिल ड्राइवर्स हैं, हजरात हैं, शहरी हैं जिनके लाइसेंस नहीं बने हुए। ये ट्रैफिक पुलिस का एक अच्छा कारनामा है कि लोगों को अवेयर किया जा रहा है। अच्छा सर, इसके साथ क्योंकि हम ट्रैफिक इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं, मियां चन्नू के 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आपको बेहंगम ट्रैफिक नज़र आती है। टी चौक है, जीटी रोड है, तुलंबा रोड है। इसके साथ सबसे बड़ा जो मेन इशू का पॉइंट है वो है जनरल बस स्टैंड। वहाँ पर हमने ये देखा कि अक्सर औकात बसें, क्योंकि प्रॉपरली बसों का जो बुनियादी मकसद है वो जनरल बस स्टैंड के अंदर खड़ा होना है, लेकिन बसें जीटी रोड पर खड़ी होती हैं, ट्रैफिक बुरी तरह जाम हो जाता है। स्कूल के औकात में, सुबह के औकात में एम्बुलेंस फंस जाती है। वहाँ पर हमने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को अक्सर औकात देखा है। कहीं ना कहीं आप लोगों की जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे तरीके से आप निभाने की कोशिश कर रहे हैं। 100% भी शायद जिम्मेदारी कोई निभा नहीं पाता, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमें कोताही नज़र आती है। तुलंबा रोड पर आप अभी भी जाके देख सकते हैं गैर कानूनी पार्किंग है। उसके हल के लिए आप लोग क्या करते हैं? असल में ऐसा है कि जैसे आपने लारी अड्डा का कहा किया, अब ये बल्दिया के अंडर है। क्या बल्दिया चाहे तो ऐसा सिस्टम करे कि कोई मुतबादल स्पेस करे? जैसे आप तलंबे रोड का जिक्र करें, तलंबे रोड पे बसें भी जाती हैं, लेकिन वहाँ पे स्टैंड ही नहीं है। क्या वहाँ पे सरकारी जगह तो है, अगर बल्दिया वाले चाहें वो उसको अरेंजमेंट करें ऐसा कि वहाँ पे एक स्टैंड बन जाए, लोग वो कुछ गाड़ियाँ जैसे रेडी एंज के लिए स्पेस जैसे बनी थी पहले, लेकिन वो लोग फिर आ जाते हैं। वो स्पेस प्रॉपर बनाए, अड्डे के लिए बने, तलंबे रोड पे रेडियो के लिए बने, गाड़ियों के लिए पार्किंग बने, तो ये मेरा ख्याल सब कुछ बड़ा मैनेज हो जाएगा। बल्दिया कुछ कॉपरेट करे हमारे साथ, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अच्छा सर, कुछ अरसा पहले जब यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू तैनात थे, ज़ीशान नदीम भट्टी, उनकी जानिब से प्रॉपरली एक तुलंबा रोड पर स्टैंड बनाया गया था। पार्किंग एरिया जो है वो मखसूस मुख्तस किया गया था। कुछ अर्सा वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती रही, लेकिन उसके बाद फिर वही लोग जो शहर में शॉपिंग के लिए आते हैं, ज़ाहिर बात उनके पास अगर अल्टरनेट जगह नहीं है तो वहाँ वो पार्क करके अपनी शॉपिंग करेंगे। क्या वो जगह दोबारा यूटिलाइज़ नहीं की जा सकती? गोश्त मार्केट के साथ है। जी जी, बिल्कुल यूटिलाइज की जा सकती है, लेकिन वो पहले लोग बल्दिया के 3-4 लोग वहाँ लगे होते थे, वो गाइड करते थे कि यहाँ पे हम लोग भी गाइड करते थे, वो भी गाइड करते थे, लेकिन अब वो इनकी भी शायद तादाद कम हो गई है, वो भी वहाँ पर नहीं होते हैं। कि काश अगर वो बंदे वहाँ पे इनकी बल्दिया के मौजूद हों और लोगों को गाइड करें कि आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें, तो वो डेफिनेटली पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे। और जब वहाँ पे बल्दिया वाले लोग नहीं मौजूद होते तो फिर डेफिनेटली वो जहाँ उनका दिल चाहे फिर वो गाड़ी लगा लेते हैं, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस तो है नहीं कि वो कहाँ पे पार्किंग है। इसके अलावा वो जो गोश्त मार्केट वाली जगह भी कम है, उसके साथ हमारे पास एक और स्पेस भी है जहाँ वो जो है हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी एक अच्छी खासी स्पेस है, वहाँ पे एक अच्छी खासी गाड़ी पार्क हो सकती हैं। जगह तो है, लेकिन उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। जो बल्दिया अगर चाहे तो उस पर वर्क करे। ये रक्शे का स्टैंड वहाँ बन सकता है और बसों का स्टैंड वहाँ बन सकता है, जिससे कुछ स्पेस मिलेगी और रोड पे इजी हो जाएगा लोगों के लिए चलना। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि हमने अक्सर औकात लोगों को सोशल मीडिया पे देखा है या बहुत सारी जगहों पे देखा है कि ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड जब बात करते हैं वो ये लोग ये कह रहे होते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जहाँ भी नाका लगाकर या ड्यूटी पर तैनात होते हैं वो मखसूस लोगों को रोकते हैं। बड़ी गाड़ियों को नहीं रोका जाता, VIPs लोगों को नहीं रोका जाता, सादा लोग शहरी जो देहातों से आते हैं, जो दूर से नज़र आ रहे होते हैं कि ये VIP शख्स नहीं है, सिर्फ उन लोगों को रोका जाता है। इसके बारे में क्या कहें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ज़ाहिर हमें लगता आपको यही है कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। हम लोग बड़ी गाड़ियों का, जैसे अभी मैं आज अपना देखूँ कि मैंने कुछ 6 चलान बसों के किए हैं, 3 चलान गाड़ियों की हैं, लेकिन अब वो बात यह कि लोग मैक्सिमम लोग अब बाइकर्स, अब हम अगर गाड़ियों का इसका तजिया करें तो 5% गाड़ियाँ और 95% मोटरसाइकिल्स हैं। अब जो 95% लोग मोटरसाइकिल पे हैं तो वो हम उसको जब रोकते हैं तो वो समझता है कि अब यही गरीब है, हालांकि
सब तबके के वो बाइकर यूज़ करते हैं। बाइक्स है बहुत ज़्यादा, वो जब हम रोकते हैं तो ऐसे लगता है कि हम गरीब को रोक रहे हैं या उसको रोक रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर तबके को, गाड़ियों को, बसों को, एनीवन की बड़ी गाड़ियों को, सबको रोकते हैं। ये ऐसा नहीं है बस वो देखने का विजन है कि वो ना किस तरीके से अपना सोच रखता है, लेकिन मेरे ख्याल में हम ऐसा नहीं करते। हम एक तरफ से हर कानून टोटल इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे कहा कि बसों का किया है, मैंने 3 गाड़ियों का, कारों का किया है, ब्लैक पेपर्स पे किया है। बहुत सारे इंतज़ामिया को अपनी ज़िम्मेदारी निभाने का जो हक है वो बनता है। ट्रैफिक इंचार्ज से बात की, ट्रैफिक इंचार्ज का कहना था कि वो अपनी जो कारकर्दगी है उसको अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि अगर हम सब मिलकर इस पॉइंट को रेज़ कर सकते हैं, अगर हम सब मिलकर इसके हल के लिए अपना कहीं ना कहीं अच्छा किरदार अदा करें, तो मियाँ चन्नू क्या पूरे पंजाब में जो ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। जैसे उनका कहना था कि अभी तक 70% लोगों के ट्रैफिक जो लाइसेंस हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हैं, वो नहीं बन पाए, यानी कि कहीं ना कहीं आवाम भी कहीं ना कहीं तो जिम्मेदार है। मियाँ चन्नू के तुलंबा रोड पर रिक्शा जो है गैर कानूनी किए जाते हैं, पार्किंग की जाती है उनकी। अगर उनको वेटरनरी अस्पताल में एक मखसूस जगह दे दी जाए तो ये हल भी हो सकता है। जैसे गैर कानूनी तौर पर मियाँ चन्नू के लारी अड्डे के सामने बसें पार्क होती हैं, अगर उनके हल के लिए भी कोई किरदार अदा किया जाए तो हो सकता है। हम सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा, बल्दिया को अपना किरदार अदा करना होगा, लॉयर्स को अपना किरदार अदा करना होगा, सहाफ़ियों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, अंजुमन ताजरान को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, तुलबा तालिबात को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, सादा आम शहरियों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ये सब सोसाइटीज़ के लोग जब मिल के अपना पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे, मियाँ चन्नू में ट्रैफिक के जो इश्यूज़ हैं वो मुमकिन तौर पर मुमकिन है कि वो जल्द अगर मुकम्मल तौर पर 100% हल ना हो पाए तो वो उनके मसाइल कम होते चले जाएंगे, हल उसका निकलता चला जाएगा। सो उम्मीद करेंगे हम सब अपना किरदार अदा करें। आज का प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यही है कि मियाँ चन्नू के शहरियों को भी याद दहानी करवाना कि आप मुहज़्ज़ब शहरी बनकर ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें, और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी पर अमल करवाने के लिए ट्रैफिक एहलकारान को ये बताना है कि अगर उनकी कहीं ना कहीं कोताही है तो अपनी कोताहियों को दूर करें। फ़र्ज़ शिनास अफसर बनकर शहरियों की भलाई के लिए, शहर की फलाह के लिए, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए अपना किरदार अदा करें। मियाँ चन्नू में ट्रैफिक के बेहंगम सिस्टम की वजह से शहरियों को अजियत का सामना है। आज की इस पूरी स्टोरी में हमने मियाँ चन्नू के लारी अड्डे, जनरल बस स्टैंड के बाहर की सूरत हाल, अंदर की सूरत हाल, तुलंबा रोड, टी चौक और ट्रैफिक निज़ाम के दरहम बरहम सूरत हाल पर हमने आज को मुकम्मल तौर पर आपको आगाह किया। असिस्टेंट कमिश्नर मियाँ चन्नू से भी बात की, ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज से भी बात की और कुछ शहरियों से भी बात की। सारी सूरत हाल देखने के बाद नताइज सिर्फ ये निकलते हैं कि अगर ज़िम्मेदार इदारे अपना ज़ुम्मा उठाने के साथ अपनी ड्यूटी को बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दें, सहूलियत का फुकदान ना हो, सियासी समाजी रहनुमा अपना किरदार अदा करें, शहरी अपना किरदार अदा करें, ट्रांसपोर्टर्स अपना किरदार अदा करें, बल्दिया अपना किरदार अदा करें, तो मियाँ चन्नू का ये बहुत बड़ा इशू जो है जल्द अज जल्द रिजॉल्व हो सकता है। इस प्रोग्राम को देखने के बाद इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो मुहज़्ज़ब शहरी होने का सबूत भी देंगे। बराए मेहरबानी इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को शेयर कर अपना बेहतरीन किरदार भी अदा करें। एक नए प्रोग्राम, एक नए इशू के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अशर नुमान को दीजिएगा इजाज़त एक नई स्टोरी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।